विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर हम आपको छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंजरा मरवाही जिले की सुंदरता से रूबरू कराएंगे। इस जिले को प्राकृतिक ने सुंदरता से सरोबोर किया है और नदियों के उद्गम वाला ये जिला न केवल जमीनी तौर पर बल्कि ऊंचाई में भी काफी खूबसूरत दिखाई देता है। राजमेरगढ़ की 3600 फीट की ऊंचाई की पहाड़ी हो या फिर छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में से एक पिंजरा का राजमहल हो, हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। ज्वालेश्वर महादेव, अमरेश्वर महादेव, माई की बगिया समेत कई ऐसी जगहें हैं जो पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। दंतेवाड़ा में नवरात्रि के मौके पर भक्त मीलों दूर से दंतेश्वरी माता के दर्शन करने पहुंचे हैं और कई भक्त घुटनों के बल भी दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसे ही एक भक्त लक्षण कश्यप घुटनों के बल पर दंतेश्वरी देवी के दर्शन करने पहुंचा है। और आपको बताते चलें कि लक्षण कश्यप पिछले साल भी मनोकामना के लिए पहुंचे थे। पिछले साल उसने दंतेश्वरी देवी से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की थी, जो दंतेश्वरी माता ने पूरी की है और जिसके बाद अब पंचमी में दंतेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए लक्षण गीदम से 12 किलोमीटर की दूरी तय कर दर्शन करेगा। घुटनों के बल गीदम से आ रहे श्रद्धालु ने बताया, परिवार में एक भी पुत्र नहीं है। उन्होंने दंतेश्वरी माई से पुत्र की कामना की थी, जो पूरी हो गई। मेरा बेटा हो गया, बेटा हुआ बोल माता जी से मांगा था, मेरा वरदान पूरा हो गया। मैं उसका दर्शन करने जा रहा हूँ घुटना से। सरगुजा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किराए के भवन में आंगनवाड़ी का संचालन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। जिले में करीब 2500 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिसमें से 776 आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं को मजबूरी में किराए के भवन में संचालन करना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सरगुजा में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए आंगनबाड़ी का संचालन किया जा रहा है, लेकिन इनके हालात बद से बदतर हैं, क्योंकि जिले के ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्रों को किराए के भवन में संचालित किया जा रहा है। इन भवनों की हालत भी काफी जर्जर नजर आती है। सरकार की तरफ से निर्धारित किराए कम होने की वजह से कार्यकर्ता आंगनबाड़ियों को जर्जर भवनों में संचालित करने को मजबूर हैं। मैं किराया से मैं ली हूँ इसको 750 रुपये, 750 रुपये देती हूँ इसका किराया। कितना परेशानी जाता है? परेशानी तो होता है। आपने आज तक कितना बार चेंज कर लिया है? 3-4 बार चेंज कर चुकी हूँ। क्यों? मैं जहाँ भी जाती हूँ, मकान मालिक अगर रेट बढ़ाते हैं तो जो गवर्नमेंट हमको पैसा दे रहा है उतने में देंगे। हम लोग को पेमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं है कि हम लोग अपने पास से दें, इसलिए जहाँ पे मेरे को कम में मिलता है, यहाँ 750 में मिला है तो मैं 750 में ले। इधर महिला बाल विकास अधिकारी भी मान रहे हैं कि जिले में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी किराए के भवन पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे शासकीय जमीन आवंटित की जा रही है, उसके हिसाब से भवन निर्माण कर आंगनबाड़ी चलाने के लिए दिए जा रहे हैं। देखिए, वर्तमान में सरगुजा में लगभग 2461 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिसमें से लगभग 1620 आंगनवाड़ी आपके स्वयं के भवन में संचालित हो रहे हैं और 776 लगभग किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं। कुछ ऐसे भवन भी हैं जैसे सामुदायिक भवन, कहीं ग्राम पंचायत ने अपने किसी भवन को आंगनवाड़ी केंद्र संचालन करने के लिए दे दिया है। इस तरह की स्थितियां भी हैं। बहरहाल महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए की गई थी, लेकिन जिले में तब से अब तक कई जगह आंगनबाड़ी कर्मचारियों को खुद का भवन नहीं मिलने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब देखना होगा कि सरकार बेहतर आंगनबाड़ी संचालन के लिए किराए में बढ़ोतरी करती है या खुद के भवनों को बनाने पर जोर देगी। सरगुजा से रानू राज की रिपोर्ट के साथ टीम न्यूज स्टेट। और जगदलपुर में कृषि उत्पादन आयुक्त ने कृषि और सहयोगी विभाग के कामों की समीक्षा की। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह रायपुर से एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने बताया कि बस्तर में सुगंधित धान के साथ ही मसालों की खेती की अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ ही बस्तर में तिलहन की खेती के लिए भी जलवायु अनुकूल है। उन्होंने बस्तर में सरसों की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया है और कहा है कि बस्तर को जैविक संभाग बनाने की और कदम बढ़ाया जा सकता है। वहीं मछली पालन, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए
उन्होंने इसके साथ ही अन्य विषयों पर भी चर्चा करते हुए जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान कृषि विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर अयाज तंबोली, पशुधन विभाग की संचालक चंदन त्रिपाठी के साथ बस्तर कमिश्नर और सभी जिलों के कलेक्टर मौजूद रहे। तो आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में कृषि उत्पादन आयुक्त ने कृषि और सहयोगी विभाग की तरफ से समीक्षा की है, जिसके तहत कई फैसले लिए गए हैं। रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 13 नर्सिंग ऑफिसर सहित 15 यात्रियों से भरा वाहन सड़क हादसे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में एक असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की मौत हो गई है, तो वहीं 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें भनपुरी के CHC में इलाज के लिए भेजा गया, जबकि 12 अन्य को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। दरअसल सभी जगदलपुर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। रायपुर की ओर से एक मिनी बस जो है जगदलपुर की ओर आ रही थी और कोंडागांव और बस्तर जिले के बॉर्डर जूनावाही में जो है उक्त बस के चालक के द्वारा जो है अनियंत्रित गति से जो है गाड़ी को चलाते हुए जो है एक्सीडेंट किया गया है और इसमें जो है एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई है और शेष 14 व्यक्ति जो है अभी घायल हैं और मृतक के डेड बॉडी को जो है मेडिकल कॉलेज धिमरापाल जो है रवाना कर दिया गया है।